न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल मैथमेटिक्स क्लासेज में। मैं कृष्णा आज लाभ और हानि का पार्ट 4 लेकर आया हूं। ये पार्ट 4 आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। पार्ट 4 काफी खतरनाक तरह का सेशन है, काफी क्वेश्चंस जो है इसका एकदम खतरनाक तरह का है और इसको हम लोग तुरंत से सॉल्व कैसे करेंगे, बाय मेथड भी समझेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो धीरे धीरे हाई होता जा रहा है। तो यहां पे आप देखें, आप पूरे वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। स्किप करने से आपको कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहां क्या कह रहा है कि एक सेब विक्रेता 15 रुपये में 8 सेब खरीदता है, 15 रुपया में 8 सेब खरीदता है तथा 7 रुपये में 5 की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो उसे व्यापार में 570 रुपये की हानि हो जाती है। तो उसे कितने सेब खरीदे थे? बाबू यहां पे कितने सेब खरीदे थे ये आपको निकालना है। कितने सेब खरीदे थे या कितने सेब बेचे थे। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसका मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। आप बस ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। यहां पे क्या है आपको समझना होगा कि यहां पे अब आपको पूरा वैल्यू निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए एलसीएम निकालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको कितने सेब खरीदे थे ये फाइंड आउट करना है। यहां पर लाभ और हानि दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कितने सेब खरीदे थे या बेचे थे उसको आपको मानना पड़ेगा। कंसेप्ट कहता है इसका कि आपको यहां पे लिखना होगा, माना कि कुल सेब या कुल खरीदा गया सेब, कुल खरीदा गया जो इसका सेब है वो x है। कुल खरीदा गया सेब कितना है? x है। और आपको पता ही है ना कि इसमें टोटल जो हानि हुआ है इस व्यापार में वो 570 रुपया है। कितना है हानि इसका? 570 रुपया है। तो सबसे पहले आपको एसपी निकालना होगा, सीपी निकालना होगा और दोनों को माइनस करके हानि निकालना होगा और हानि की जगह पे 570 रखना होगा। तो हम लोग आसानी तरीके से निकाल सकते हैं कि कुल खरीदा गया सेब कितना था या कुल बेचा गया सेब कितना था। सेम प्रोसेस है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। यहां पे कह रहा है कि 15 रुपये में 8 सेब की खरीदारी करता है ये। तो लिखेंगे कि चूंकि 8 सेब का जो कीमत है ना वो 15 रुपया है, तो यहां पे लिखा मैंने 8 सेब का क्रय मूल्य। 8 सेब का जो क्रय मूल्य होने वाला है वो है 15 रुपया। 8 सेब का क्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपया। तो यहां पर आपको निकालना है एक सेब का क्रय मूल्य। तो यहां एक सेब का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 15/8 रुपया। 15 बटा कितना? 8 रुपया। ये एक सेब का क्रय मूल्य हो गया। अब आपको निकालना कितना का है बताओ। यहां पे कह रहा था 8 सेब का क्रय मूल्य 15, तो 4 का कितना होगा? 15 का आधा होगा। नहीं जी, 1 का कितना होगा? तो कम ही होगा, इससे जो होगा कम ही होगा। तो आपको निकालना है x का। टोटल हमारा जो खरीदा गया सेब है वो x है। तो x सेब का जो क्रय मूल्य होगा, x सेब का जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो होने वाला है 15/8 इंटू x, यानी क्या 15x बटा कितना? 8 रुपया। ये हमारा टोटल क्रय मूल्य निकल के रेडी है। इस प्रकार हम लोग आगे देखेंगे विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अगली बार हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या कह रहा है कि 7 रुपये में 5 की दर से, 7 रुपये में 5 की दर से लिखेंगे। चूंकि 5 सेब है ना जी, 5 सेब का जो विक्रय मूल्य है जो बेचा गया, कितने में बेचा गया? 7 रुपये में। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एक सेब का जो विक्रय मूल्य होगा वो 7/5 रुपया होगा ना जी। अब क्या है आपका कि टोटल सेब कितना है आपका? x है ना। तो x सेब का अगर हम लोग कीमत निकालें, विक्रय मूल्य निकालें, तो 7/5 इंटू x हो जाएगा, यानी कि 7x बटा में कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। अब आपको तो पता है कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है, बताओ। लाभ हुआ है या हानि हुआ है? हानि हुआ है। तो हानि कब होगा भाई बताओ? हानि कब होगा? जब हमारा सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो। सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो, यानी कि हम लोग ज्यादा में सामान खरीदें, कम
में बेच दिए, हानि हुआ, इसका मतलब हमारा फार्मूला हानि का क्या होगा, कैरेमुल माइनस विक्रैमुल, कैरेमुल माइनस विक्रैमुल, सीपी माइनस एसपी होगा। तो यहां पे जो हानि है हमारा वो 570 रुपए की है, तो हानि के नीचे हम लोग क्या लिखें, 570 सीपी माइनस एसपी, तो हमारा सीपी कैरेमुल, कैरेमुल हमारा कितना है 15 x और बटा में 8, और एसपी जो है हमारा वो कितना है 7 x और बटा में कितना है 5 है। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आ जाता है 570 बटा में क्या आ जाएगा 8 और 5 है ना, 8 है और 5 है, तो 8 और 5 का जो एलसीएम होने वाला है वो 8 पचे कितना हो गया 40 हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पे 8 को भागा करेंगे तो 8 पचे 40 5 आएगा, और 15 पचे कितना आ जाएगा 75 x आ जाएगा, और माइनस 5 को करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 x हो जाएगा। तो इस तरह से 570 का वैल्यू बराबर में कितना आएगा, 75 में से 56 को घटाना होगा, तो 15 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 9, तो 9 6 15 हो गया। यहां पे बच गया कितना 6, 6 में से 5 जाएगा कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो 19x बटा में कितना हो गया 40। इस तरह से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 19x का जो वैल्यू आएगा 570 गुना 40 आएगा, x का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 570 गुना 40 बटा में कितना 19, 19 3 57 आ गया, 30 गुना 40 गुना कर दिए तो आ गया कितना 1200 रुपया, कितना आ गया 1200 रुपया। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकल के आया वो 1200, यही आपका आंसर है। आइए हम आपको इसमें ट्रिक निकाल के दिखाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आखिर ट्रिक्स निकलता कहां से है। यहां देखो, यहां पे है 40 और यहां पे 570, यानी कि 570 को और 40 को, 570 को और 40 को क्या करना पड़ेगा, 570 और 40 को करना पड़ेगा गुना, 570 को और 40 को क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद आपको निकालना होगा सीपी और एसपी। तो ट्रिक्स के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है ना, जो आपको मिलेगा नहीं जल्दी से। वो फार्मूला क्या है, आपको करना है लॉस या प्रॉफिट गुना लॉस प्रॉफिट, लॉस या प्रॉफिट, है ना, लॉस या प्रॉफिट गुना एलसीएम ऑफ ऑनली आर्टिकल, एलसीएम ऑफ आर्टिकल अपॉन एसपी माइनस सीपी। बाबू ये बेहद इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है, आप इसको याद रखो, है ना। ये फार्मूला एकदम शानदार सा है, ये क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देगा एकदम चुटकी में। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लॉस प्रॉफिट गुना में एलसीएम ऑफ आर्टिकल, गुना में क्या है एलसीएम ऑफ आर्टिकल और बटा में क्या है एसपी माइनस सीपी। चलते हैं हम लोग पहले से क्या करते आ रहे थे, 15 रुपया में 8 से, 15 रुपया में 8 से। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये हमारा रेट, ये हमारा आर्टिकल, मैंने पहले वाला वीडियो में भी आपको बताया है, इसलिए आप ध्यान रखो जब भी हम अपने ट्रिक्स पे चलते हैं एक ही मेथड से चलते हैं। रेट क्या है हमारा 15, आर्टिकल कितना है हमारा 8, रेट कितना है हमारा 7, आर्टिकल हमारा कितना है 5। यहां पे मल्टीप्लाई करो, यहां पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 पचे कितना आने वाला है, 15 पचे कितना आने वाला है 75, है ना, और 7 अठे कितना आने वाला है 8 सत्ते कितना आने वाला है 56। यहां पर जो हमारा वैल्यू आएगा, यहां पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमेशा किसका आता है, सीपी का आ जाएगा, है जी, 15 पचे 75, और यहां पे 8 सत्ते 56 हमारा क्या आ गया एसपी। बताओ बताओ आपकी इसको हानि होगा कि लाभ होगा, है ना, ज्यादा के वस्तु कम में बेच रहा है तो क्या हो गया इसका हानि। चलो खैर हमको कुछ नहीं मतलब है उससे कि क्या आने वाला है, यहां पे आपको 75 और 56 को माइनस करना है ना। तो यहां देखो लॉस और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट, तो लॉस और प्रॉफिट जो है कितना है हमारा, लॉस हो या प्रॉफिट हो कितना है 570 रुपया है, कितना है 570 रुपया है, गुना 570 को तो मैंने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ध्यान दो यहां पे क्या लिखा है, एलसीएम ऑफ आर्टिकल, एलसीएम ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कौन है हमारा 8 और 5 है, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 8 पचे कितना हो गया 40, और नीचे में आपको हमेशा क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटा के लिख देना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको हानि रहेगा तो एसपी माइनस सीपी, और अगर आपका हानि रहेगा, सॉरी आपका हानि रहेगा तो होगा सीपी माइनस एसपी, और अगर आपका लाभ होगा तो होगा क्या एसपी माइनस सीपी। तो यहां पे मैंने लिखा है ये हमारा लाभ है, एसपी माइनस सीपी लाभ के लिए है, और अगर आपको हानि हुआ है तो सीपी माइनस एसपी,
है ना। और ज्यादा लफड़ा लेना ही नहीं है इसका, आपको ये दोनों में से बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करना है, सीधा हम लोग आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो यहां पे हमारा 75 में से 56 को अगर माइनस कर दिए तो हमारा आ गया कितना, हमारा आ गया 19। कितना आ गया 19। आप देखो ना 19 तिया 57, 30 गुना 40, कितना आसानी से हम लोग अपने आंसर को निकाल लिए। 40 और 30 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा कितना आएगा 1200, है ना। 40 और 30 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40 और 30 को मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया हमारा 1200 रुपया। 1200 रुपया, तो 1200 मिल गया। मजा आ गया भाई, एकदम आसान सा ट्रिक है, एकदम सॉलिड सा है। धड़ाधड़ आप इसको शेयर कर दो। देखो इतना लॉन्ग टर्म को आप इतना आसानी से बना लिए, आप सब कुछ समझ गए हैं। 15 यहाँ पे आर्टिकल लिखा, 15 रुपया रेट हो गया, आर्टिकल 8 रुपया हो गया, 7 रुपया रेट, आर्टिकल 5 गुना कर दिए, सीपीएसपी मिल गया। और हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला लॉस प्रॉफिट गुना एलसीएम ऑफ आर्टिकल। आपको ध्यान रखना लॉस या प्रॉफिट हो तो क्वेश्चंस में क्या था भाई, लॉस प्रॉफिट 570 लिख दिए और एलसीएम लेना है आपको आर्टिकल का। तो आर्टिकल यही ना है, वस्तु यही है, 8 और 5 एलसीएम ले लिए 40 और भागा किससे करना है, ये दोनों को माइनस करके, है ना। बड़ा में से छोटा हमेशा माइनस कर देना है। तो 75 में से 56 माइनस किए, आ गया 19, काट दिए 1200, आंसर आ गया। आप टाइप नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। टाइप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चंस मैं लाया हूं। ये आपका लास्ट टाइप है इन टर्म ऑफ आर्टिकल का। इन टर्म ऑफ आर्टिकल का ये लास्ट सेशन है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लाभ और हानि का अगला सेशन बताऊंगा। आप उसके लिए वेट करते रहेंगे। यहां पे क्या है कि क्वेश्चंस कह रहा है कि एक विक्रेता 4 रुपए में 7 की दर से नींबू खरीदता है, 30% का लाभ कमाने के लिए किस भाव से बेचेगा। यहां भी देखो, एक व्यक्ति 80 रुपए में 10 टमाटर खरीदता है, 40% के लाभ कमाने के लिए उसे किस भाव में बेचेगा। दोनों सेम टाइप क्वेश्चन है, किस भाव में बेचेगा, यानी आपको एसपी निकालना है। और याद कीजिए बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था एसपी का एक फार्मूला सीपी इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में क्या 100। तो यहां पे सीपी देखो 7 वस्तु है, कितना में खरीदा जा रहा है 4 रुपए में, तो ये आपका क्या हो गया सीपी इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है आपका 30%, तो 100 और 30 जोड़ दिए 130। अगर हानि रहता तो इसको घटा दिए होते, है ना, तो घटा देते 100 में से 30 को। तो यहां क्या हो गया 4 गुना 130 और बटा में कितना हो गया 100। काट दो 4 से इसको 25 चौका 100, 5 से काट दो इसको 5 पचे 25 और 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और कितना 5 से काटे ना, तब 5 दूनी 10 और 5 छक 30 आ गया 26 और बटा में 5, 26 बटा 5 है, 5 से इसको भागा कर देंगे तो 5 पचे 25 आ जाएगा, है ना। 1 और 5 पचे 25, 1 और 0 तो 5 रुपया 20 पैसा हो गया। 5 रुपया कितना 20 पैसा हो गया। तो यहां पे बेचेगा कैसे, ये देखो यहां पे आंसर कैसे लिखना होगा, 5 रुपया 20 पैसा में 7 की दर से। बाबू ये इसका आंसर हुआ, है ना। आपको ध्यान रखना है 5 रुपया 20 पैसा में 7 की दर से ये क्या करेगा बेच देगा। यहां भी आपका वही करना है। सीपी कितना हो गया 80 रुपया इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना हो गया 140 हो गया और बटा में हमारा क्या है 100, तो क्या कर दिए यहाँ पे 100 कर दिए, है ना। अब इसको काट कुट कर दो, 1 0 कट गया। अब यहां पे कितना होने वाला है 14 को 8 से गुना करेंगे तो 14 8 कितना हो गया 14 8 कितना हो गया 112। 14 8 कितना हो गया 72 से 112। तो यहां पे क्या आ गया 112 रुपया में कितना टमाटर 10 की दर से, कितना 10 की दर से। तो इस तरह से इसका हो गया क्या आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।